नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम्स। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बाराबंकी जिलाधिकारी डॉक्टर आदर्श सिंह ने आज बाराबंकी जनपद में कोरोना पॉजिटिव के बारे में जानकारी दी। बाराबंकी जनपद में कोरोना पॉजिटिव 7 केस हैं, जिनमें से एक व्यक्ति का पूरी तरह से उपचार हो चुका है और 6 व्यक्ति का सुल्तानपुर मंडल लेवल 1 चिकित्सालय में इलाज चल रहा है। साथ ही साथ उन्होंने लॉकडाउन का पालन करने का तरीका भी बताया। आइए देखते हैं बाराबंकी से हमारे संवाददाता दीपक कुमार वर्मा की ये रिपोर्ट। नमस्कार, आज दिनांक 13 मई 2020 मैं जिलाधिकारी बाराबंकी जनपद बाराबंकी के सभी नागरिकों को अवगत कराना चाहता हूं। जैसा आप सबके संज्ञान में है, अब तक हमारे जनपद में कोरोना वायरस से 7 लोग ग्रसित हुए हैं। उसमें से एक व्यक्ति पूर्व में ही पूर्ण रूप से उपचारित हो चुका है। इस प्रकार से हमारे जनपद के 6 एक्टिव केसेस हैं, जो कि सुल्तानपुर में जो लेवल 1 का मंडलीय चिकित्सालय चिन्हित किया गया है, वहाँ पर उनका उपचार चल रहा है। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि इससे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे बाहर से हमारे श्रमिकों का और बाकी अन्य लोगों का आवागमन हो रहा है बाहर प्रांतों से, बाहर राज्यों से, तो इस संख्या में थोड़ी बहुत वृद्धि आना वो स्वाभाविक था। लेकिन संतोष का विषय ये है कि हम लोग ने तत्काल उन्हें आप सबके सहयोग के कारण, हमारी जितनी निगरानी समितियां गठित हैं गाँव में और शहरों में, उनके सहयोग के कारण तत्काल ऐसे लोगों को चिन्हित कर लिया, जिससे न केवल उन लोगों का समय रहते हुए उपचार हो सकता है, बल्कि इस संक्रमण को फैलने से भी हम रोक सकते हैं। यहाँ मैं एक बात से आप सबको और अवगत कराना चाहता हूँ कि जो हमारी निगरानी समितियाँ हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये कार्य अच्छा कर रही हैं, लेकिन इन्हें और मजबूती से और अच्छे तरीके से कार्य करने की आवश्यकता है। इनके कुछ मुख्य दायित्व हैं, जिसमें से सबसे प्राथमिक दायित्व ये है कि ये सुनिश्चित करेंगे कि जो भी व्यक्ति बाहर जनपद से या बाहर प्रांत से आया है, वो अनिवार्य रूप से 21 दिन तक अपने घर में ही क्वारंटीन रहे, और ये प्रेफरेबल होगा कि वो घर में भी एक अलग कमरा यदि संभव हो तो वहाँ पर क्वारंटीन रहे। और अगर ऐसे व्यक्ति को कभी भी किसी भी समय ये लगता है कि कोरोना वायरस से संबंधित लक्षण उसमें आ रहे हैं, तत्काल आप प्रशासन को और स्वास्थ्य विभाग को सूचित करें, ताकि उनका समय रहते प्रोटोकॉल के अनुसार उपचार किया जा सके। साथ ही यदि अनौपचारिक लोग से भी लोग सड़क के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से आपके गांव या आपके वार्ड में पहुंचते हैं, तो उनकी भी तत्काल आप सूचना दीजिए, और उनके लिए भी यही प्रोटोकॉल लागू होगा। यदि उनमें लक्षण है तब हम उन्हें फैसिलिटी क्वारंटीन में रखेंगे, यदि लक्षण नहीं है तो अनिवार्य रूप से वो 21 दिन तक घर में ही क्वारंटीन में रहेंगे। इन निगरानी समितियों में आप सब जानते हैं कि प्रधान हैं हमारे वार्ड के सभासद हैं, वहाँ के कोटेदार, एएनएम, लेखपाल, सचिव, ये सारे उसके मेंबरान हैं। और इसका उद्देश्य यही था कि अब ये लड़ाई और ये निगरानी ग्राम और संबंधित वार्ड को करना है, क्योंकि तभी ये संभव है कि हम लोग को सूचना सही समय पर मिल सके और हम लोग कार्रवाई सुनिश्चित कर सकें। सभी लोगों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने की आवश्यकता के बारे में मैं पहले भी कह चुका हूँ। ये न केवल हमारे कंटेनमेंट जोन के लिए आवश्यक है, बल्कि पूरे जनपद के लिए। और इसमें मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ, इसमें आपका डेटा पूरी तरीके से सुरक्षित है। ये डेटा, इंडिविजुअल डेटा, केवल और केवल संबंधित जिले के जिलाधिकारी के पास ही इसका पासवर्ड होता है और OTP कोड उनके CVG मोबाइल पर आता है, और तभी वो इसको एक्सेस कर सकते हैं। और इसका उपयोग हम लोग करते हैं इस बात के लिए कि अगर कोई व्यक्ति जाने अनजाने में किसी के संपर्क में आया है जो कोविड पॉजिटिव व्यक्ति है, तब उसको हम सूचित कर सकते हैं और प्रोटोकॉल के अनुसार उसका हम सैंपलिंग इत्यादि की कार्रवाई कर सकते हैं, ताकि समय रहते उसका उपचार हो सके और संक्रमण फैलने से रोके। आपकी जानकारी के लिए अब तक हमारे जनपद में 17 लोगों की सूची मेरे पास उपलब्ध हुई है इस पोर्टल के माध्यम से, जो कि जाने अनजाने में शायद किसी कोविड पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आए थे। उन 17 लोगों से हम लोग ने संपर्क स्थापित किया है। प्रोटोकॉल के अनुसार उनकी हम जो भी कार्रवाई है वो सुनिश्चित करेंगे, ताकि वो भी सुरक्षित रह सके और अन्य लोग भी सुरक्षित रह सकें। लेकिन ये सब तभी संभव है जब हम में से प्रत्येक नगरवासी, जब हम में से प्रत्येक जनपदवासी इस ऐप को अपने मोबाइल फ़ोन पर अनिवार्य रूप से डाउनलोड करें। आज के लिए अंतिम बिंदु ये है कि आज मैं और कप्तान साहब नगरीय क्षेत्रों में भ्रमण पर निकले थे, और हम लोग ने देखा कि कई दुकानों में ना दुकानदारों द्वारा ना हमारे जनपद वासियों द्वारा लॉकडाउन के नियमों का पालन किया जा रहा है। ये बहुत
हानिकारक सिद्ध होगा हमारी सेहत के लिए। आप सबसे पुनः अनुरोध है कि सामाजिक दूरी, सैनिटाइजेशन, मास्क इत्यादि का प्रयोग करना और घर से कम निकलना, ये हमें अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बनाना पड़ेगा। एक अपनी जीवन शैली में हमें एक स्थायी परिवर्तन लाना पड़ेगा। लॉकडाउन की अवधि के उपरांत भी ये बहुत आवश्यक होगा। दुकानों के संचालन की सशर्त अनुमति दी गई है। अगर ये पाया जाता है कि किसी भी दुकान द्वारा इन शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा है तो हम विवश हो जाएंगे कठोर से कठोर विधिक कार्रवाई करने के लिए ऐसे इकाइयों के विरुद्ध। तो आप सभी से अनुरोध है कि अभी आप सब लॉकडाउन का अनुपालन उतनी ही सख्ती से करें। बाहर निकल रहे हैं तो इन सावधानियों को अवश्य बरतें। मास्क लगाना, सामाजिक दूरी को अपनाना और कम से कम अवधि के लिए घर से बाहर रहना। धन्यवाद। एनएसडी टाइम्स की खबरों से अप टू डेट रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें।